हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप लोग सभी लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है दैट इज़ फॉर AIESL, दैट इज़ AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। सो ये जो कंपनी है इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी एंड इसका जो मेन काम है दैट इज़ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिसर्च एंड ओवरहॉल। सो बेसिकली इंजीनियरिंग रिलेटेड काम है। सो ये एक एयर इंडिया का सब्सिडियरी हुआ करता था, बट इट्स नाउ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है, ये कंपनी में कुछ सिक्योरिटी पोजीशंस वैकेंट है। सो जो सिक्योरिटी पोस्ट है दैट इज़ रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। सो रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसी है एंड असिस्टेंट सुपरवाइज़र सिक्योरिटी जो है 72 टोटल वैकेंसी है। तो इसमें टोटल डिस्कशन इस वीडियो में किया गया है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो if you are watching this from Facebook then don't forget to follow. So friends, let's start with the details of the video. सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज़ AIESL। सो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट जो कुछ वीडियो रिगार्डिंग AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में है। सो ये जो नया वैकेंसी आई है दैट इज़ फॉर AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज़ AIESL। सो AIESL में एक नया अपॉर्चुनिटी वैकेंसी आई है। सो व्हाट आर दैट अपॉर्चुनिटी एंड आप अगर फ्रेशर कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सो डिटेल्स इसमें दिया गया है। सो फ्रेंड्स, वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सो ऑफिशियल जो वेबसाइट है AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सो AIESL का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सो उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए कुछ वैकेंसी निकला है एंड उसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इफ़ यू आर वाचिंग दिस फ्रॉम फेसबुक डोंट फॉरगेट टू फॉलो। सो फ्रेंड्स, इसका पब्लिकेशन हुआ था ऑन 7 फरवरी 2023 एंड इसका लास्ट डेट है 23। सो अभी भी कुछ टाइम है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई देन प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई, यू विल गेट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो एडवर्टाइजमेंट में आपको इसमें क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं अपना जो वीडियो है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दूंगा। सो यू कैन गेट द एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली फ्रॉम दैट लिंक ऑल्सो। सो डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में आता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ऑफ AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। सो अर्लियर इट वाज अ सब्सिडियरी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, नाउ इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड। So friends, as you can see the publication date of the advertisement is 7th February 2023. So इसका जो पोस्ट है, द पोस्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर RSO एंड असिस्टेंट सुपर। सो फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर, सो इसके लिए आपको एटलीस्ट 5 इयर्स और कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस एंड कुछ सर्टिफिकेट चाहिए। ओनली दिस इज फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। बट ये जो पोस्ट है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सो असिस्टेंट सुपरवाइजर और AS जो पोस्ट है इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा ये जो वीडियो है सो इट विल बी फोकस्ड ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर। सो फ्रेंड्स, इसमें ब्रीफ डिस्कशन दिया गया है AIESL क्या है। सो AIESL लाइक ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है कि ये AI एसेट होल्डिंग कंपनी जो है, सो इसका एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है एंड इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSU कंपनी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी एंड AIESL MRO है, मेंटेनेंस, रिसर्च एंड ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री में है। एंड AIESL एयरबस, बोइंग, ATR बहुत सारा फ्लीट है। ये टेक्निकल, डिस्पैच, रिलायबिलिटी एंड मेजर हैंगर्स अदर्स ये सब फैसिलिटी इसका है। एंड इसका मेन जो जॉब है ये एयरक्राफ्ट ओवरऑल एंड मेंटेनेंस करता है। सो AISL मैं ऑलरेडी बोल दिया, ये अर्स्टवाइल इट वाज सब्सिडियरी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड एंड ये कंटिन्यू प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली इसका कस्टमर जो है एयर इंडिया है, नाउ अ प्राइवेट बिजनेस एंटिटी। एंड इसके अलावा भी इंडिपेंडेंट MRO AISL है एंड ये अदर्स एयरलाइन का भी जो एविएशन जो रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस, ओवरऑल इंजीनियरिंग जो वर्क होता है सो इसमें होता है। सो ये ओपन मार्केट से जो वैकेंसी पब्लिश हुआ है सो ये फिलअप करना चाहता है। सो फर्स्ट जो वैकेंसी है दैट इज़ रीजनल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर और RSO। सो नंबर ऑफ वैकेंसी है 7, टोटल 7 वैकेंसी है।
So you can see these advertisement details here, all the airport दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, नागपुर, हैदराबाद इसमें है, एंड इसका सैलरी ऑफर कर रहा है 42,000 पर मंथ। दैट इज पोस्ट है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर और एएस। सो इसमें टोटल वैकेंसी है 72। सो फ्रेंड्स बहुत सारा वैकेंसी है 72। सो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 9 वैकेंसी है। सो इनको क्वालिफिकेशन कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो है दैट इज मुंबई, 23 वैकेंसी है मुंबई। कोलकाता के लिए 5 वैकेंसी है, चेन्नई के लिए 6 वैकेंसी, त्रिवेंद्रम के लिए 5 वैकेंसी, नागपुर के लिए 10 एंड हैदराबाद के लिए 14 वैकेंसी। सो टोटल 79 वैकेंसीज है इसमें एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर इंक्लूसिव। सो पूरा सब मिला के आपको 27। सो इसमें रिजर्वेशन है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। फर्स्ट फरवरी 2023 के हिसाब से एजुकेशन है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड वैलिड बीसीएस एब्सेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ प्रीफर किया जाएगा बीसीएस सर्टिफाइड XBIS स्क्रीनर वैलिड जो जिनका है उनको सर्टिफिकेशन है उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। सो इसमें अदर्स जो ये है बेसिकली जो काम है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, AEP गाइडलाइंस 2020 के हिसाब से काम करना होगा। रिपोर्ट मस्ट हैव 5 years सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन सीनियर लेवल। सो ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑफ लाइक हु इज होल्डिंग 5 years ऑफ सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस दे कैन अप्लाई। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वैकेंसी है दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर AS। सो एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर आप है, सो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिनके पास वैलिड BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एब्सेक्ट ट्रेनिंग जो 12 days न्यू पैटर्न में किए हैं ये सर्टिफिकेट। सो ये सर्टिफिकेट चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक ग्रेजुएट कैंडिडेट होना पड़ेगा। मेंशन जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है एंड ये इट शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज जिस स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सो उस स्टेशन का लोकल लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा और आपको बोलना होगा वो लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं मस्ट पॉजेस वैलिड BCS बेसिक एब्सेक्ट लेटेस्ट न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट। सो दिस इज मस्ट। सो प्रीफरेबल बोल रहे हैं कि प्रीफरेबल है BCAS सर्टिफाइड XBIS स्क्रीनर जो जिनके पास सो उनको प्रीफर किया जाएगा। सो उसके साथ अलॉन्ग विथ जिनके फायर फाइटिंग में प्रोफिशिएंसी जिनका है। नंबर 2 बोले नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का नॉलेज जिनके पास है एंड नॉलेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कुछ नॉलेज है यूल गेट प्रेफरेंस। नंबर 4 नॉलेज ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट। सो अनआर्म्ड कॉम्बैट में अगर अप्लाई। नंबर 5 लीगल नॉलेज अगर आपके पास है देन यू विल गेट प्रेफरेंस। नंबर 6 बोल रहा है नॉलेज ऑफ MS वर्ड इंटरनेट मस्ट। सो कंप्यूटर से अभी होना पड़ेगा आपको। नंबर 7 बोल रहा है NCC B और C सर्टिफिकेट होल्डर को प्रेफरेंस मिलेगा। एंड नंबर 8 में बोल रहा है मस्ट हैव 1 year सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस। सो 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जिनके पास है दैट कैंडिडेट विल बी गेटिंग प्रेफरेंस हियर। सो इसके आप सोच सकते हैं ये तो सब एक्सपीरियंस वाला मांग रहा है। सो इधर और एक बोल रहा है और एक क्लॉज है नंबर B अगर आप ग्रेजुएट फ्रेशर है सो नॉर्मल ग्रेजुएट है देन यू कैन अप्लाई। अदरवाइज इफ यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस मतलब आर्मी डिफेंस से अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई हियर। सो फॉर ग्रेजुएट फ्रेशर और एक सर्विसमैन के लिए क्या बोल रहा है। सो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मिनिमम एंड इसके साथ अगर आप हिंदी इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज में वेल कन्वर्सेंट है देन यू कैन अप्लाई ऑल्सो फॉर दिस असिस्टेंट सिक्योरिटी और असिस्टेंट सुपरवाइजर पोस्ट। नेक्स्ट बोल रहा है द अबव वैकेंसीज विल बी फिल्ड फ्रॉम दोज हु हैव वैलिड बेसिक BCS एब्सेक्ट सर्टिफाइड और रेसिडेंशियल वैकेंसीज। सो फर्स्ट जो वैकेंसी है टोटल जो वैकेंसी है उसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा जिनके पास BCS का वैलिड एब्सेक्ट सर्टिफिकेट है। सो वो कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है सो अदर्स जो पोस्ट वैकेंट रहेगा सो वो उसको जो ग्रेजुएट है और एक सर्विस मैन कैंडिडेट है सो उनसे ये फिलअप किया जाएगा। एंड इसमें भी रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। एंड बोल रहे हैं कि जो सिलेक्टेड होंगे सो उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द 5 years रिक्रूट किया जाएगा। सो इसका 5 years कॉन्ट्रैक्ट टर्म है। सो कॉन्ट्रैक्ट के लिए में इसको आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा एंड ये रिन्यूएबल है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 February 2023 के हिसाब से अपर एज लिमिट जो है फॉर रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 40 years तक एज लिमिट है एंड फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर एज लिमिट है 35 years। सो 35 years तक एज लिमिट है। सो इसके अलावा भी ये छूट है 5 साल के लिए छूट है फॉर SC ST कैंडिडेट एंड 3 साल के लिए OBC कैंडिडेट के लिए छूट है। सो फॉर OBC 38 years एंड ST 40 years ST अप्लाई एंड एक सर्विसमैन के लिए ड्यू एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर जो रूल है उस रूल के हिसाब से। सो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या बोल रहा है एज ए सिक्योरिटी जॉब है। सो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। सो हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट मिनिमम 154.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए एंड फॉर मेल 30 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सो प्लीज़ माइंड दिस रिक्वायरमेंट आपका मेजरमेंट होगा। सो अगर इस हाइट क्राइटेरिया में नहीं आ रहे देन आप इसमें सिलेक्ट नहीं होंगे। रिलैक्सेशन भी है, तो इसमें रिलैक्सेशन भी है फॉर 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन फॉर SC ST कैंडिडेट।
सो SC/ST कैंडिडेट के लिए 2.5 सेंटीमीटर का छूट है, और अगर आप स्टेट से है और हिली स्टेट से है देन आपका ये छूट मिलेगा, बट आपको एक दिखाना पड़ेगा, मिसाइल प्रूफ दिखाना पड़ेगा इसके लिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं इम्यूनमेंट्स एंड सैलरी। सो इसमें कितना सैलरी मिलेगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे सो उनको ऑल इंक्लूसिव एक रेम्यूनरेशन मिलेगा फॉर RSO 42,000 पर मंथ, एंड अगर असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए आप अप्लाई करें 27,000 पर मंथ एज पर कंपनी पॉलिसी एंड एज पर रूल, ये आपको मिलेगा। एंड इसका जो जॉब है दैट इज़ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है ये। सो फिक्स टर्म एग्रीमेंट इसमें आपको 5 साल के लिए लिया जाएगा, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड एंड इट मे बी एक्सटेंडेड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। मैं पहले ही बता दिया, परफॉर्मेंस के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ये एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट बोल रहा है द FTEA विल बी रिन्यूएबल। सो ये एक लाइसेंस होता है, सो ये रिन्यूएबल होता है, और फिक्स टर्म एग्रीमेंट जो है और FTEA फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट रिन्यू होगा आफ्टर क्लियरिंग बेसिक एप्सेक रिफ्रेशर कोर्स। सो बेसिक एप्सेक रिफ्रेशर जो कोर्स है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 चांस दिया जाएगा। सो 3 चांस के अंदर आपको ये क्लियर करना है, एंड आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होना चाहिए, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। अदरवाइज आफ्टर 5 years योर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट गेट रिन्यूड। नेक्स्ट बोल रहा है इन केस ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट, सो अगर और अदरवाइज इफ़ यू आर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट देन आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम सकता है अगर आप जो कैंडिडेट है सो बेसिक एप्सेक कोर्स मैक्सिमम नंबर 3 अटेम्प्ट्स में अगर आप क्लियर नहीं कर पाए देन आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रीमैच्योरली टर्मिनेट हो सकता है। 5 साल के अंदर अगर ये क्लियर नहीं कर पाए तो प्रीमैच्योरली भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट जो बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वुड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट पेटेड, सो भी टर्मिनेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। एंड ये जॉब ट्रांसफरेबल है एनी स्टेशन इन इंडिया वेयर AISL हैज़ इट्स MRO। सो AISL का जहाँ पे मेंटेनेंस रिसर्च ओवरऑल का फैसिलिटी है, सो एनी स्टेशन पे इसका आपका ट्रांसफर हो सकता है। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। सो नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सो कैसे सिलेक्शन होगा, सो कैंडिडेट्स या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, सो उनको एक स्किल टेस्ट और पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उनको डेट टाइम एंड वेन्यू बताया दिया जाएगा थ्रू ईमेल। सो ईमेल में आपको ये डेट टाइम एंड वेन्यू आएगा, सो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है फॉर योर स्किल टेस्ट और पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन। सो एक प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होगा, सो उसको आपको जो कॉस्ट है सो वो आपको बियर करना पड़ेगा। सो जो पोस्ट RSO और ASO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो उनको अप्लाई करना यहाँ पे टू पर्सनल डिपार्टमेंट AISL हेडक्वार्टर 2nd फ्लोर CRA बिल्डिंग सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स औरबिंदो मार्ग न्यू दिल्ली। सो दिस इज द एड्रेस, यू नीड टू सेंड योर एप्लीकेशन हियर। सो लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन लास्ट डेट है ऑन 1 मार्च 2023 बिफोर 1700 आवर्स। सो 5 बजे के अंदर ये एप्लीकेशन आपको पहुँचना है। अगर इसके बाद कोई एप्लीकेशन पहुँचता है सो इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। सो फ्रेंड्स कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, सो इट विल गेट लाइक ये जल्दी जाएगा। सो बोल रहे हैं कि एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC कैंडिडेट जो है सो उनके लिए एप्लीकेबल है। कास्ट सर्टिफिकेट जो प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का, सो एज पर दैट प्रोफार्मा के हिसाब से होना चाहिए। और अगर आप OBC कैंडिडेट है कैटेगरी के बिलोंग करते हैं सो कास्ट सर्टिफिकेट जो प्रोफार्मा होता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सो होना चाहिए, प्रोफार्मा होना चाहिए। एंड अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है उसमें एक क्लॉज दैट इज नॉन क्रीमिलियर क्लॉज होना चाहिए। It should be issued from competent authority government employment under government of India, and it should be as per the central list. So OBC का जो central list है so as per that list हिसाब से आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड इसमें नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड। सो नॉन क्रीमिलियर वो 6 महीने से पुराना होना नहीं चाहिए। सो इफ़ यू आर होल्डिंग अ ओल्ड टाइम बिफोर अप्लाइंग और आफ्टर अप्लाइंग यू जस्ट गेट दिस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं सो उनको अप्लाई करना है। नंबर 3 बोल रहे हैं कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा सो उनको ईमेल के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा, और जिसके लिए उसको स्किल टेस्ट और जो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा तो उसका डेट एंड वेन्यू और टाइम बताया जाएगा उस ईमेल में। नेक्स्ट DA रिइंबर्समेंट फॉर SC ST कैंडिडेट। सो SC ST कैंडिडेट की DA रिइंबर्समेंट है, सो आपको एक प्रॉपर प्रूफ दिखाना पड़ेगा अगर आप नॉन एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट आता है जनरल कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशन। सो बोल रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है दैट इज टर्म एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स टर्म एग्रीमेंट के हिसाब से है। इसका जो जॉब है ये मेडिकल फिटनेस के ऊपर है, सो मेडिकली फिट होना पड़ेगा। एंड कैंडिडेट्स को एनी स्टेशन अगर ऑपरेशन है वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा। एंड एक प्री
एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम होगा, जो पहले भी बताया गया है। सो उसका जो कॉस्ट है, सो प्री एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेलिटी के हिसाब से आपको करना है एंड कॉस्ट आपको ही बियर करना है मेडिकल का। नेक्स्ट बोल रहे हैं जिस पोस्ट के लेगा जिस पोस्ट के लेगा जिस पोस्ट के लेगा जिस पोस्ट के लिए आप फुलफिल कर रहे हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन और अदर। सो जो एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है दैट इज़ 1 फरवरी 2023 के हिसाब से इसका पूरा एलिजिबिलिटी आपको एक्वायर करना है। अगर एलिजिबिलिटी नहीं मैच हो रहा है देन आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। सो कोविड-19 गाइडलाइंस है, सो मास्क अकॉर्डिंगली आप एक लेते जाइए एंड मास्क पहन के जाना पड़ेगा। विदाउट मास्क आपको अलाउ नहीं कर भी सकता है। सो मास्क इज़ मैंडेटरी एंड सैनिटाइजर ये सब आप कैरी कर सकते हैं। सो इसमें ऑलरेडी बोल दिया है कि कैंडिडेट्स विदाउट फेस मास्क शैल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। सो दिस इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट जो है, सो इंडियन नेशनल्स का जो कैंडिडेट्स है, सो ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई। सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको लेके आना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लाइक इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स टुगेदर और विद एन ई कॉपी ऑफ ईच। सो फर्स्ट जो बोल रहा है, सो ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट। सो एप्लीकेशन फॉर्मेट इसमें है वो ड्यूली फिलअप करके एंड अलॉन्ग विद एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है फॉर्म में, जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है उसमें। नंबर 2 में बोल रहा है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के हिसाब से ये लेके आना है। नंबर 3 ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 4 वैलिड बेसिक इस ऐप से जो ट्रेनिंग है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 5 वैलिड BCS सर्टिफिकेट, XBI स्क्रीनर सर्टिफिकेट है तो वो ले सकते हैं। NCC का B और C सर्टिफिकेट अगर है तो उसको लेके आना पड़ेगा। SCS जो सर्टिफिकेट है सो लेके आना पड़ेगा। OBC का इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो लेके आना पड़ेगा। और 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज टुगेदर, लाइक एक सेट का फोटो कॉपी लेके आना पड़ेगा। ऑल द जो डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग योर डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है, सो एक सेट फोटो कॉपी फॉर वेरिफिकेशन पर्पस एंड सबमिटिंग ये आपको लेके आना है। एंड नंबर 11 पे बोल रहा है एक डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके आना है। सो 1000 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। सो इसके हिसाब से ये डिमांड ड्राफ्ट लेके आना है एंड इट शुड बी पेबल एट न्यू दिल्ली। एंड अगर आप SC/ST कैंडिडेट है देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। एंड नंबर 2 बोल रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इंडिकेटिंग योर एक्चुअल हाइट। सो आपका हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में और वेट इन केजीज है सर्टिफिकेट में एंड इट शुड बी सबमिटेड एज पर द फॉर्मेट अटैच। सो फॉर्मेट इसमें ऑलरेडी दिया डाउनलोड, यू नीड टू डाउनलोड एंड लाइक यू नीड टू गेट अ प्रिंट आउट एंड गेट इट साइन फ्रॉम द MBBS डॉक्टर। सो वंस अगेन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सब जो कॉपी आपको देना है सो है, बट आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट वो भी लेके आना है फॉर वेरिफिकेशन पर्पज ओनली। फर्स्ट जो है दैट इज डिमांड ड्राफ्ट वेयर एप्लीकेबल, अंडर मेट्रिकुलेशन मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट। नंबर 3 12th स्टैंडर्ड प्री डिग्री मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 4 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है देन प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 5 BCS एब्सेक्ट जो सर्टिफिकेट है 12 बेस न्यू पैटर्न सर्टिफिकेट। नंबर 6 बोल रहा है सर्टिफिकेशन मेंशन इन प्रिफरेबल क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन जो अदर्स अगर कोई है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 7 NCC BC सर्टिफिकेट है तो उसका लेके आना है। BCS सर्टिफाइड XBI स्क्रीनर सर्टिफिकेट। नंबर 9 डॉक्टर सर्टिफिकेट, इसमें हाइट और वेट मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST OBC जो कैंडिडेट है। नेक्स्ट अगर आप एक्स सर्विसमैन है देन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एंड नंबर 13 में बोल रहा है नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो नेशनलिटी आप SD और वीडियो से ले सकते हैं, और अगर आप हिली एरिया से है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 4 नो क्रिमिनल बैकग्राउंड एक सर्टिफिकेट चाहिए। सो ना होगा आपको। सो इन एडिशन द अबव वैकेंसी जो बोल रहा है, सो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पैनल तैयार किया जाएगा एंड कैंडिडेट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है एनी स्टेशन इन इंडिया। सो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा एंड वैकेंसी जो है ये चेंज हो सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स अभी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो फॉर्मेट है, सो फ्रेंड्स यू कैन गेट दिस एप्लीकेशन फॉर्मेट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक। सो इसमें आपको लिंक दिया जाएगा तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसमें रिसेंट फोटो साइज फोटो है, सो फोटो आपको अटैच करना पड़ेगा। एंड किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम एंड कैटेगरी, सो एंड डिमांड ड्राफ्ट, सो ड्राफ्ट नंबर, ये सब आपको यहाँ पे फिलअप करके करना है। देन हाइट, वेट, ये सब आपको देना है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो देना होगा। देन आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है एब्सेक, अगर आप स्टाफ है तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। और प्रीफरेबल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट कौन सा आपने पास किया है, सो उसमें टिक करना है। सो नेक्स्ट बोल रहा है फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस। सो कौन कौन लैंग्वेज आप जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, लोकल, अदर कुछ लैंग्वेज जानते हैं। सो अकॉर्डिंगली इसको रीड, स्पीक, राइट में आपको X करके ये करना है। और अदर्स कोई रिमार्क है तो आप दे सकते हैं।
नेक्स्ट बोल रहा है कि इंडिकेट वेदर द सर्टिफिकेट लैंग्वेज कोर्स डन इन ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। सो ड्यूरेशन कोर्स अगर कुछ सर्टिफिकेट किया है तो रिमार्क्स में आप ये लिख सकते हैं। एंड प्रीवियस अगर कोई एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी आप दे सकते हैं। एंड लास्ट में अपडेट एंड आपका सिग्नेचर यहाँ पे मस्ट है, सो दिस इज मस्ट। एंड दिस इज लाइक फॉर सो मेडिकल सर्टिफिकेट, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मेडिकल फिलअप क्रिएट, ये फिलअप करके डॉक्टर से आपको ये लेना है एंड आपको ओरिजिनली इसको लेके आना है एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। एंड दिस इज द ओबीसी फॉर्मेट, ओबीसी फॉर्मेट भी आपको ये प्रिंट आउट करके फ्रॉम द प्रॉपर अथॉरिटी आपको लेके आना है, वेरिफिकेशन पर्पज ओनली। सो दिस इज ऑल। सो आई होप दैट एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको समझ में आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।